So welcome to our NU Enrichment podcast series, and today we have guest with us, and she is very nice educator and even principal of one of the good school, that is LTS Fortis. So welcome ma'am. Thank you, and as we are having topic today that effective time management for effective stress management. So time management is very crucial in today's life. आज हम लोग देखेंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट एक इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम लोग आगे जर्नी ले जा सकते हैं, so that kids can develop that habit and even they can get growth in their educational life, even in their holistic development. So ma'am, according to you, time management क्या है? Sir, if I just talk about time management from my experience, it's like how effectively we are managing our day-to-day routine. And it's not only about management, it's about how well we are planning and how efficiently we are able to manage the things. That is the time management. Okay. So ma'am, अगर थोड़ा सा हम लोग फोकस करें कि किड्स डेवलपमेंट, तो बचपन से ही अगर आदत डेवलप करनी है तो सिंपल वे में क्या चीज़ें कर सकते हैं so that kids can get habitual to effective time management which can help them to get out of stress and all anxiety. यहाँ पे सर I would like to pinpoint बहुत precisely if I say, तो the very first thing, अगर हम ये चीज़ since childhood अगर हम डेवलप करना चाहते हैं बच्चों में, तो it has to come from the family. It has to come from the parents. अगर बच्चा बचपन से देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स 9 बजे सो के उठते हैं, फिर हसल बसल में वो अपने ऑफिस जाते हैं या अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं और खाना खा रहे हैं मूवी देखते देखते, एंड कोई एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, तो वो बच्चा वही सीखेगा. पर आप अगर कंपेयर करें वो फैमिली में जो कि डिसिप्लिन रहती है इन टर्म्स ऑफ हर दिन तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन अगर उनका कोई एक टाइम है कि ये टाइम पे उठ जाना है एंड देन थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना है, और ये हमारा डाइनिंग टेबल है, यहीं पे हमें खाना है, मूवी देखते देखते नहीं खाना, टीवी वॉच करते करते नहीं खाना है, फिर ऑफिस से आने के बाद में जो हमारी बेसिक हेल्दी रूटीन लाइफ है, हैंड वॉश करना, फिर अपने आप की सफाई, स्पेस क्लीन रखना, तो यस ये सब चीज़ें टाइम मैनेजमेंट में आ जाती है, ये इनहेरेंटली आ जाती है, देखते देखते आ जाती है. ओके. सो आज जो स्ट्रेस क्रिएट होता है या जनरेट होता है या फिर बच्चे फील करते हैं कि दे आर नॉट फीलिंग, दे कैन नॉट एक्सप्रेस, लेकिन कैसे पता चले कि वो स्ट्रेस में है और उसके लिए क्या हम लोग उपाय ला सकते हैं? सर स्ट्रेस का पहली चीज़ तो ये है कि एग्जैक्टली ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है कि हमें पता चले कि येस आई एम इनटू स्ट्रेस. और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है कि हाँ हमें वो मोटिवेट भी करता है. पर अगर हम यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रेस की अगर हम बात करें, तो अगर हमें कोई टारगेट है और वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं हमारे रूटीन लाइफ की वजह से, तो वो डेडलाइन ना मीट करने की वजह से हमें एक स्ट्रेस आ जाता है. ओके. तो हम लोग जैसे बिहेवियरल पैटर्न्स भी ध्यान में रख सकते हैं कि बच्चों में ऐसे कौन से बिहेवियरल पैटर्न्स दिखते हैं जिससे हमें पता चले कि वो स्ट्रेस में है. एग्जैक्टली. यहाँ पर जो बिहेवियरल पैटर्न जिसकी आपने बात करी, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. वो बचपन से आप हमें ये पढ़ाया गया था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी बहुरी करेगा कब. तो एक्चुअली ये बहुत फिट बैठता है कि सही बात है, हमारी ये जो हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि हमें कोई चीज़ दिया जाता है तो हम कल करेंगे, फिर कल करेंगे, और फिर क्या होता है कि अगर हमने ये काम कल पे छोड़ दिया तो ज़रूरी, मतलब ये भी तो हो सकता है कि कल 4 काम और भी आ जाए, तो वो पाइल अप हो जाता है. ओके. सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज वन ऑफ द रीज़न जो स्ट्रेस क्रिएट करता है. जैसे मैम ने कहा कि एक बहुत अच्छी लाइन कही, उस पर हम लोग काउंटर लाइन, लोगों की जो मेंटालिटी हो गई है कि आज का काम परसों, आज का काम कल, कल का काम परसों, इतनी जल्दी भी क्या है जब जीना है बरसों. तो कहीं ना कहीं हैबिट पैटर्न चेंज करना पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट आउट ऑफ द स्ट्रेस. तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन फॉर द पेरेंट्स कि पेरेंट्स ने ऐसे कौन से डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए या कुछ आसान सी ट्रिक्स जिससे वो किड्स के लिए डेवलपमेंटल एक एग्जाम्पल हो जाए. हाँ सर, ये मैं मेरे बच्चों को भी जब वो आते हैं प्रॉब्लम लेकर के, तो ये मैंने अपने बच्चों पर भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मैंने देखा है उनको ग्रो करते हुए. तो यहाँ पर मैं यही आपको बताऊंगी कि अगर हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर हटाना है अपनी लाइफ से, तो हमें एक बहुत 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 छोटा सा चेंज लाना पड़ेगा, विच इज़ कि अगर हमें जो हमारे दिमाग में वो जो गूगली आ रही है कि ये नहीं करना है, उसको बस हटा देना है कि नहीं ठीक है मुझे करना है. और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें ये बताए, मतलब हमें ऐसा होता है कि हम सुबह उठे 5 बजे उठे और बैठ के पढ़ाई करें, वो एक दिन में नहीं हो सकता है ना. और फिर क्या होगा कि आप 1-2 दिन तो करेंगे जोश में,
फिर 5th डे क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। तो उससे बेटर ये है कि स्मॉल टारगेट्स रखें, प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स। नहीं हाँ वो भी है, और दूसरा टारगेट को बहुत स्मॉल रखें। यस, माइक्रो प्लानिंग। टारगेट अगर स्मॉल होगा तो वो अचीव होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। गुड गुड। फिर एंड देन वील मूव ऑन टू अ न्यू टारगेट। तो धीमे धीमे बेबी स्टेप्स लेकर के वी कैन अचीव अवर गोल्स। आजकल ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी है, वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं, जिससे शायद एक चीज़ कंप्लीट न करते हुए दूसरे चीज़ की तरफ जंप इन करते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग स्ट्रेस। ये क्या ये खुद बिहेवियल पैटर्न है या वो कंपैरिजन में आ जाते हैं सोशल प्रेशर में? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे मैम? बिहेवियरल पैटर्न तो है ही कि प्रकृति होती है हमारी, तो वो हम ले लेते हैं। पर कहीं ना कहीं जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये जो हम आसपास देखते हैं कि वो ये कर रहा है, मुझे भी ये करना चाहिए। फिर हम बच्चे ने क्या देखा कि कुछ और देख लिया कि वो पर्सन तो ये भी कर रहा है, फिर उसको बोलते हैं नहीं मुझे ये करना है। जैसे नहीं जब हम छोटे होते हैं तो हमें होता है कि नहीं मुझे पायलट बनना है, ज़्यादातर लोगों को बनना होता है। फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं और वो देखते हैं बहुत अच्छे से डॉक्टर आते हैं, तो वो अपनी चेंज कर लेते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो एक चीज़ पे फोकस नहीं रख सकते। तो एक चीज़ पे अगर हम जब तक फोकस नहीं रख पाएंगे, बहुत मल्टीपल चीज़ को करेंगे तो आपकी वर्क एफिशिएंसी भी कम होगी, क्वालिटी चीज़ नहीं दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको वो पता है एक फेलियर से फीलिंग आने लगती है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही है, क्योंकि आपने अपना एक गोल या अपना एक एम रखा ही नहीं है फिक्स। हाँ, मतलब डिस्ट्रैक्टेड, दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर गोल। तो डिसिप्लिन के लिए, मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन अगर मेंटेन करते हैं तो स्ट्रेस में से बाहर निकला जा सकता है। तो ऐसे सिंपल 3-4 ट्रिक्स जो बच्चे पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं या पेरेंट्स बच्चों को सिखा सकते हैं, ऐसे 3-4 क्या पॉइंट्स है? बहुत सारे, बट 3-4 आप कैसे फोकस करोगे? हाँ, जैसे कि मैंने आपको एक बताया कि बहुत स्मॉल टारगेट रखना है जिसको हम अचीव कर सके, और वो टारगेट अगर हम हमारे स्टडी टेबल पे या हमारे घर में रख सके कि ये मेरा टारगेट है, और उसको हम टिक करते जाएं। पहला एक ये है। दूसरा ये है कि हमें यहाँ पर पेरेंट्स को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब इस चीज़ को एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह एक्सेप्ट करने का है कि बहुत पैम्पर नहीं करना है बच्चों को। जितना बच्चे प्रेशर को संभालेंगे ना ग्रेजुअली, वो उतना स्ट्रांग होते जाएंगे। जैसे नहीं, इट्स लाइक इम्यून सिस्टम, जितना हम ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी एक्सपोज होती है, टाइप ऑफ मेडिसिन। एग्जैक्टली, यस। तो वो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, इनर स्ट्रेंथ है उसको बहुत स्ट्रांग बनाती है। तो टारगेट प्लस चैलेंजेस, भागना नहीं है सिचुएशन से, तो वो हमें फेस करना है। ओके, सो ऐसे क्या फोकस करें पेरेंट्स के बहुत इजीली बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाए? क्योंकि आजकल देखा गया है कि बहुत से मतलब टीन्स में ये देखा गया है कि दे आर नॉट इजीली कनेक्टेड विद द पेरेंट्स, दैट इज़ कर्टलिंग द डिस्कशन पॉइंट इन बिटवीन देम। तो वहाँ पे भी स्ट्रेस आता है, मतलब रिलेशनशिप स्ट्रेस आता है, देन हाउ टू परफॉर्म इन स्कूल, देन हाउ टू परफॉर्म इन कॉलेज, यहाँ पे भी स्ट्रेस आता है बच्चों को। तो ऐसे क्या करें जिससे इनके बीच की जो दूरी है कम्युनिकेशन की, वो दूर की जाए? सबसे पहले तो सर यहाँ पर मैं किसी के लिए साइड नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। बच्चे भी अपनी जगह पे सही है बिकॉज वो उस शूज में है, पेरेंट भी अपनी जगह पे सही है। यहाँ पर जो हमें समझना है बीइंग एन अडल्ट, बीइंग अ पेरेंट, कि ये गैप है। अगर पेरेंट्स ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि ये हमारे टाइम पे होता था, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इनके टाइम पे भी होता हो। अगर ये चीज़ हट जाए उनके दिमाग से, और अगर वो चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, तो कोप अप करना इजी हो जाएगा कि ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग, एक्सेप्टेंस। एंड देन अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो तो दिमाग में फिर से आता है व्हाट नेक्स्ट। यस, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा भूल जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हैबिट एंड देयर माइंडसेट, कि वो उस थॉट में से निकल ही नहीं पाते हैं कि हम कुछ नया एक्सेप्ट करें। तो वो भी भूल जाते हैं कि हमने भी हमारे पेरेंट्स के ज़माने में कुछ हम एक स्टेप अहेड थे, हमने भी मैनेज किया था, हमने भी कुछ चीज़ें चैलेंजेस फेस की थी। तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि आने वाले जनरेशन के साथ कनेक्ट होने के लिए कहीं ना कहीं उनसे कम्युनिकेट करे और एक्सेप्ट करे कि दे आर इन द न्यू वर्ल्ड। एग्जैक्टली, उस टाइम के स्ट्रेस और होते थे, इस टाइम का स्ट्रेस और हो सकता है, तो वो चीजें मैच नहीं होंगी। ओके, सो स्ट्रेस का और एक कारण ये भी है कि टाइम मैनेज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सोशल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सोशल मीडिया ये ज़्यादा हो रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं हो रहा है। एक्चुअली में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस तो है ही, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं खुद का भी एग्जाम्पल लूँ, तो अगर मैंने ये टारगेट रखा है कि मुझे 5 मिनट्स के लिए ये
फेसबुक या इंस्टाग्राम मुझे देखना है, तो 5 मिनट्स कब 15 मिनट्स हो जाते हैं मुझे नहीं पता चलता है। तो बीइंग एन अडल्ट, जब हमारा कंट्रोल नहीं है मोबाइल फोन पे, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इन आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। पर अगर हम ये चीज को बीइंग एन अडल्ट या बीइंग अ टीचर, अगर मैं ये चीज कर सकती हूँ कि मुझे कंट्रोल है, तो हम बच्चों को भी वो चीज बता सकते हैं कि ठीक है, कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये चीज एक्सेप्ट करना है कि भागना नहीं है कि फेसबुक नहीं करो, नहीं, इस दुनिया में फेसबुक के बिना या सोशल मीडिया के बिना हम नहीं रह सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट हाउ टू मैनेज इट, एग्जैक्टली, हाउ टू डील विद इट, वो एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट, वो हमें देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि साइकोलॉजिकली एक फैक्टर है, जैसे ट्रेल होता है, ट्रेल ऑफ थॉट्स। एक पॉजिटिव थॉट जब आती है तो उसके साथ सैकड़ों पॉजिटिव चीज़ें आ जाती है, तो वैसे ही एक नेगेटिव थॉट आती है तो उसका ट्रेलिंग हो जाता है। तो पॉजिटिव में तो चलो हम लोग पॉजिटिव रहते हैं तो वो हिकअप मिलता है, लेकिन नेगेटिव ट्रेल में कहाँ मैनेज करना चाहिए, क्या मैनेज करना चाहिए जिससे वो नेगेटिविटी रुक जाए? देखिए, हर दिन तो अच्छे नहीं हो सकते, अप्स एंड डाउन्स, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये अगर नेगेटिव थॉट आया है तो इसको एक्सेप्ट करना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये ही नेगेटिविटी हमें आगे बढ़ाती है कहीं ना कहीं। तो बच्चे को ये चीज समझना है कि ये नेगेटिव है, फाइन, अब इसको मैं डील कैसे करूँ, इससे 2 फायदे होंगे, हम स्ट्रांग भी बनेंगे, सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। और एज ए टीचर और पेरेंट तो बच्चों को अगर राइट डायरेक्शन में मोटिवेट करे या सपोर्ट करे या टाइम मैनेजमेंट में उनको अगर हेल्प करे, तो उनसे वो बाहर आ सकते हैं। ऐसा बहुत अच्छा एक मुझे एग्जांपल याद आ रहा है कि हमेशा बच्चे जब थोड़ा समझदारी से बात करते हैं या समझदार हो जाते हैं तो पेरेंट्स बहुत प्राउडली बोलते हैं कि बहुत मैच्योर हो गया है, मतलब बहुत अच्छा समझदार बन गया है। तो उसी समय पेरेंट्स ये क्यों नहीं सोचते कि हमें भी बच्चों के लिए बच्चा बनना पड़ेगा कभी कभी? तो इसके लिए आप क्या कहोगे? व्हाट लाइट यू कैन पुट ऑन दिस इश्यू कि पेरेंट्स शुड आल्सो बिकम लाइक चाइल्ड टू अंडरस्टैंड देम? हाँ, ये बात है कि बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, वो पॉजिटिव पॉइंट तो है ही, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी बच्चा बनना पड़ता है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि तो ही वो एक गैप जो आप बता रहे हैं वो मिनिमाइज हो सकता है। और ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन रिसर्च में भी है सर, जो पेरेंट्स बच्चों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, उनकी हॉबीज़ को फॉलो करने में उनके साथ रहते हैं, वो बच्चे जो है उनका सेल्फ एस्टीम ज़्यादा आगे जाता है, और वो बच्चे हर फील्ड में दे परफॉर्म क्वाइट गुड। तो पेरेंट्स को बचपना, और एक बात ये भी है ना कि उनको उनके बच्चों में उनका बचपना भी तो हो जाता है। यस यस यस। सो स्ट्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में और एक फैक्टर देखा गया है कि व्हेन चाइल्ड इज और टीन इज देयर इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, वो बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं टेक्नोलॉजी में ज़्यादा, तो पेरेंट्स आर सेइंग बाय सेंटेंसेस कि यू आर टेकिंग मोबाइल, आप मोबाइल में लगे रहते हो, ऐसा लगे तो वैसा लगे रहते हो। तो मैंने बहुत अच्छा एक केस स्टडी देखी जहाँ पे पेरेंट्स ने कुछ चीज़ें सीख ली सोशल मीडिया की, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, फॉर फेसबुक एंड ऑल दैट, एंड दे ट्राई टू कनेक्ट विद द टुडेज टीन्स बाय you can just say learning social media content and all, and then the kids were having good relationship with parents. So कहीं ना कहीं parents पीछे पड़ रहे हैं to get connected with the kids, या stress create हो रहा है because parents are not understanding कि इनसे connect होने के लिए हमें भी कुछ सीखना चाहिए। डेफिनेटली, जैसे कि मान लीजिए अगर पेरेंट को कोई एक सोशल मीडिया वाला ऐप नहीं आता, और अगर वो बच्चा उनको हेल्प कर रहा है, तो बच्चे में भी एक होता है ना कि मैंने मेरे पेरेंट को ये सिखाने में हेल्प किया, यस, दे लाइक टू बी टीचर, तो ये एक ब्रिज बनता है, आपके बॉन्डिंग को, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग भी बनाता है कहीं ना कहीं। तो दैट इज अगेन ट्रू, यस। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक टुडे? Naturally society is running on both, just like father and mother. So what are the things that can be taken by father to remove such stress from the kids, and what the roles mothers can play to remove stress? यहाँ पर अगेन, जैसे कि हमें हमारे बच्चे की लाइफस्टाइल को समझना पड़ेगा, और हम जो लाइफस्टाइल में है बच्चे वो समझ तो रहा ही है, तो अगर ये हम समझ पाए, जैसे, और फिर दूसरा कि मम्मी अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो बच्चे को साथ में लेके जाएं, तो डिस्ट्रैक्शन भी होगा, बाहर की चीजें, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। फैमिली में कोई गैदरिंग है तो छोटा मोटा वर्क हम उन्हें दे दें। और दूसरा, जैसे आपने बताया, डिसीजन में एक
बच्चे को अगर हम फैमिली के डिसीजंस में एक पार्ट बना ले, चाहे भले ही वो बहुत छोटा बच्चा हो, पर छोटी छोटी चीजें अगर हम उनको बोले कि हाँ कि ये एक है, तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसे करना चाहिए, तो अगर हम उसको एक्सेप्ट करें तो यहाँ पर अगेन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक स्ट्रेस और देखा गया है आजकल के टीन्स में कि दे आर शाइंग टू टेक देयर पेरेंट्स विद देयर फ्रेंड्स, कहीं कहीं से देखा गया है। सो दे से दैट नहीं, आप मेरे को स्कूल में छोड़ने मत आओ, आप यहाँ प्रोग्राम में मत आओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, या आई एम गेटिंग सम स्ट्रेस एंड नर्वसनेस। ये क्या चीज़ है और इसको कैसे सॉल्व की जा सकती है? ये बहुत राइट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे बताने का कि सच में ऐसा होता है। यस, वहीं पे सेम चीज़ है कि यहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते बच्चे के उसमें। अब बच्चे को है कि मेरी मामा स्मार्ट दिखनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ग्रूमिंग एंड ऑल दैट। हाँ, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी एफर्ट लगाना है कि मेरा जो गेटअप है, या मेरे ख्याल से अगर एक बच्चे की बर्थडे पार्टी है या हमें टाइम टू टाइम अगर हम एक पार्टी होस्ट करें हमारे घर पे, तो बच्चे घर पे आए पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स बच्चे के साथ प्लस उसके फ्रेंड सर्कल के साथ भी कनेक्ट कर पाता है। वो सिचुएशन में जब उसके फ्रेंड्स उनके पेरेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे और पेरेंट्स एक बॉन्ड बनाएंगे, तो वो जेल करेगा सर, वो करता है जेल। ओके, स्ट्रेस के बहुत सारे पैरामीटर्स है, हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ फोरमोस्ट जो बहुत ज़्यादा जल्दी और फोकस करना चाहिए कुछ एलिमेंट्स पे, सो दैट दे कैन रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम देयर लाइफ में? सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, अब सेल्फ पे अगर हम फोकस करेंगे तो हम अपने आप को हर चीज़ में सेंटर में रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम चीज़ों को सीखेंगे भी। सेल्फ है तो हमें ये पता होगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है तो मैं पढूं, मुझे सोशल मीडिया में है तो मुझे इतना टाइम अगर मैंने यूज़ किया तो मुझे अगेन आई हैव टू कम बैक। प्लस सेल्फ से ये भी फायदा होगा कि हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी अदर सोर्स पे मोटिवेशन के लिए। क्योंकि बाहर के सोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो पाते। सेम चीज नेगेटिव के लिए, वो भी बहुत हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह पाते। पर अगर हम अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड हो तो वो हमें इनडायरेक्टली मोटिवेट करता रहेगा, तो वो हर चीज में बहुत हेल्प करता है। ओके, सो अभी जैसे टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के बीच में और एक फैक्टर रहता है कि क्या पेरेंट्स ज़्यादा पैम्परिंग कर रहे हैं किड्स को इन टुडेज एरा, सो दैट दे आर गिविंग सो मच लव टू देम एंड दे आर पैम्परिंग सो दैट दे आर गेटिंग यू कैन जस्ट से सो मच फ्रेजाइल टू सोशल एंड एडवर्सिटी ऑफ सोसाइटी? हाँ सर, ये है, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को पैम्पर कर रहे हैं। अभी इसमें ऐसा भी है सर कि वो नहीं चाहते कि जो हार्डशिप्स हमने देखी हैं वो मेरा बच्चा फेस करे। तो जस्ट बिकॉज कि मेरे बच्चे को मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूँ, सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दूँ, अच्छी बात है, पेरेंटिंग आप उस लायक है तो आप बच्चे को दे, पर कहीं ना कहीं ये भी समझना है कि अल्टीमेटली हर जगह पे पेरेंट्स नहीं हो सकते और दुनिया तो बच्चे को फेस करनी है। तो पेरेंट्स बिल्कुल बच्चे का ध्यान रखे, लेकिन उनको इतना भी फ्रेजाइल, इतना भी ओवर प्रोटेक्शन ना दे दे। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को फुल टाइम एसी में रखते हैं तो वो बच्चा क्या स्पोर्ट्स खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा और कहीं ना कहीं वो फिजिकली वीक हो जाएगा। हर एक पेरेंट जो अपने बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करने देते, तो क्या वो मेंटली स्ट्रांग बनेगा? नहीं बनेगा। तो पेरेंटिंग का ये है कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि काफी बार मेरे बच्चे को ये जरूरत है तो मैं दूं, पर जरूरत से ज्यादा नहीं दूं, क्योंकि आगे दुनिया बहुत हार्श है, ये हम सबको पता है सर। लाइफ इज नॉट easy, it's tough, adverse conditions exactly, everything will not be bed of roses, it can be thorn also. So parents have to prepare their children to face those hardships. Yes, to face bad situations. Yes. So it's always to be remember one thing कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को प्यार दे, उनको जो वो हम लोग नहीं पा सके वो बच्चों को दे, बट कहीं ना कहीं हम उनको स्पून फीडिंग कर रहे हैं इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, एंड इवन इट इज़ सीन दैट किड्स वांट टू ग्रो इन स्पोर्ट्स आल्सो, बट दे कैन नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि कहीं पेरेंट्स मतलब बच्चे जब खेलने जाते हैं या प्रैक्टिस में जाते हैं, देखना कहीं ध्यान से गिर न जाए, लग न जाए, ऐसे डायलॉग्स, नेगेटिव डायलॉग यूज़ करते हैं। तो ये लैंग्वेज साइकोलॉजी कहाँ तक इम्पोर्टेंट है इन किड्स डेवलपमेंट?
देखिए, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जो होना है वो तो हो ही जाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रही कि हमें ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जस्ट बिकॉज, अब देखिए ये तो बहुत कि रोड पे हम चल रहे हैं तो एक्सीडेंट्स तो 1000 होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रोड पे ना चलूं, तो फेस करना पड़ेगा ना। तो जस्ट बिकॉज की चोट लग जाएगी इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बच्चे को कहीं पे भेजूं ना। और आप देखिए बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को खुद साइकिलिंग सिखाते हैं, बच्चा गिरता है तो रादर देन प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड, व्हाई कांट वी स्टैंड बिसाइड अवर चिल्ड्रन नेक टू नेक कि ठीक है आप जो भी होगा आई एम देयर टू हेल्प। तो वो एक अगर आ जाए ना, स्टैमिना आ जाए या एक थॉट आ जाए कि नहीं मैं हूँ उसके साथ, तो वो डेवलप करेगा सर। सो वंडरफुली शी हैज सेड वन थिंग। मैं हमेशा जापानीज लोगों के डेवलपमेंटल पैटर्न को मैं शेयर करता हूँ विद स्टूडेंट्स दैट व्हाट टाइप ऑफ पेरेंटिंग दे आर हैविंग। जापान, यू नो दैट इज अर्थक्वेक प्रोन एरिया। हर दिन में उनके मतलब 60 से 70 फ्रिक्शंस आते हैं अर्थक्वेक के। तो वहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं, एक एग्जांपल दूंगा मैं कि पेरेंट्स आर पुटिंग देयर किड्स 11 मंथ ओल्ड और 12 मंथ ओल्ड टब में डाल देते हैं स्विमिंग के लिए, ताकि वो हाथ पैर वो रहते हैं वहाँ पे अवेलेबल, बट दे आर ट्राइंग टू मेक चाइल्ड टू स्विम वेरी क्विकली, बिकॉज अगर वहाँ पे सुनामी आ जाता है तो सबसे पहले जान बचानी होती है, आसपास पूरा पानी है। तो जापानीज पीपल आर हैविंग वेरी नाइस वे ऑफ पेरेंटिंग एंड डेवलपिंग देयर किड्स। तो कहीं ना कहीं वो भी हम लोग अपने इंडियन सिस्टम में ला सकते हैं कि बच्चों को खेलने दो, थोड़ा लगने दो, थोड़ा गिरने दो, पढ़ने दो, ताकि उनको हार्डशिप पता चले। और कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बीच में ये सब चीज़ें आती है। तो effectively parenting is also important, effectively time management is also important, effectively it is helpful to manage stress also. So ma'am, again few lines on कि बहुत सिंपल तरीके से हम लोग लाइफ में बच्चों के साथ कैसे फ्रेंड बन के क्या चीज़ें उनके साथ कर सकते हैं ताकि वो श्योर रहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। सर ये आप मुझे बताइएगा, या जो लोग इसको देख रहे होंगे वो खुद अगर फील करें ये चीज़ कि अगर आप कहीं पे गए हैं और आप किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, बीइंग वेल डेवलप्ड पर्सन और बुद्धि बहुत सब हमारे पास है, तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम अगर कोई एक पर्सन हंसते हंसते उसको सुन रहा है, तो क्या हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं हो जाता उस चीज़ के लेकर के? तो आपने जो बोला उसका मैं एक ही सेंटेंस में जवाब दूंगी, 2 वर्ड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड। सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज वर्किंग वेरी इफेक्टिवली, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट ये तभी आएगा जब हम लोग एक पैटर्न अप्लाई करेंगे लाइफ में, डिसिप्लिन पैटर्न, एंड इवन इट विल हेल्पफुल टू रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ। लेकिन कलेक्टिवली हम सबको वर्क करना है, बीट पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स, स्कूल, सोसाइटी, फ्रेंड्स, ये सब मिलके कहीं ना कहीं इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और एक फीलिंग तो आना बहुत ज़रूरी है कि वाई शुड नॉट हेल्प अदर्स, बिकॉज जब हम लोग दूसरों को हेल्प करते हैं, अब हम अपनी खुद की हेल्प करना शुरू करते हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट वी कैन जस्ट से कि इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, सिंपल तरीके भी हैं, देन डिसिप्लिन भी है, एक विजन और गोल की तरफ कैसे जाना है वो भी है, और ये ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस रिमूव करेगा, बी इट योर एजुकेशनल वैल्यूज़, बी इट योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, ये सब का स्ट्रेस मैनेज करेगा। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई विल आस्क मैम कि व्हाट डू यू थिंक, आप रोज़ बच्चे बनते हो या पेरेंट बनते हो? सर आई एम ब्लेस्ड कि मैं इस टीचिंग फ्रेटर्निटी में हूँ। मेरी लाइफ पे पहाड़ भी टूट जाए ना, अब जैसे ही मैं स्कूल में स्टेप इन करती हूँ, आई सी दोज लाइवली फेसेस। सो रियली मुझे ये ब्लेसिंग है कि मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, और बच्चों के साथ रह के मैं कब बच्ची बन जाती हूँ मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चे, मैंने बोला ना पॉजिटिव एटीट्यूड, कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो हंसते रहते हैं, ऑरा पॉजिटिव होता है, तो it motivates. We can learn from kids how to live life. We can love, yes. Okay. In this podcast, we have seen that how to maintain and work for time management to remove stress with the help of lot of points of parenting, then social behavior and patterns and all that. लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है, life we have got once, we have to live it very meaningfully by just helping each other. So in next episode again we will meet on different issues. Till then, thank you ma'am for coming in this podcast. Can and I add one line? Yes, please. आपने बोला life is one. हाँ. Live it meaningfully
and gracefully. Don't take it seriously. It's Yes, just yes, meant yes. to live, die gracefully. येस दैट इज़ व्हाट लाइफ एक ही बार मिली है, तो क्यों ना हंसी खुशी से उसको जिए और बच्चों के साथ जिए, क्योंकि बच्चे आए हैं हमारे वजह से ही. वी हैव टू बी देयर गाइड एंड टॉर्च टू द वर्ल्ड, द प्लेटफॉर्म वेयर दे हैव टू परफॉर्म. थैंक यू मैम फॉर कमिंग एंड पुटिंग लाइट ऑन दिस इश्यूज. Thank you थैंक so यू much, वेरी sir. मच. थैंक यू.